गौ संवर्धन संकल्प सभा का आयोजन, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। ढोल बाजे के साथ हजारों की संख्या में लोगों के साथ पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के नेतृत्व में किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि लाडली बहनों को 3,000 की राशि के साथ साथ एक गाय देनी चाहिए, जिससे उनकी आय 10,000 रुपए महीने हो जाए। जब उनसे पूछा गया कि कई लाडली बहनों के खाता बंद कर दिए गए हैं, क्या उन्हें फिर से शुरू किया जाएगा, इस पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि मैं अपनी सरकार के लोगों पर टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं। उमा भारती ने कहा कि शराबबंदी के लिए मैं सड़कों पर उतरूंगी और शराब की दुकानें बंद होंगी। इसलिए मैं आपको एक बात कह रही हूँ कि गंगा की अविरलता निर्मलता को सुनिश्चित करने के लिए हमने कार्तिक चतुर्दशी को 4 नवंबर को प्रयाग में सभी गंगा भक्तों का अभियान शुरू बनाए रखे, वो इसके लिए बुलाया है और यहाँ पर मैंने आपको बुलाया है। अभी हमारे कई पत्रकार बंधुओं ने, हमारे जो यहाँ के मीडिया के लोग हैं, वो बिल्कुल मेरे घर के सदस्य की तरह हैं और इसलिए उनको डांटती रहूँगी, वो हंसते रहेंगे, लड़ते रहेंगे मुझसे और अंत में उनकी बात में मान जाती हूँ। तो मुझसे पूछ रहे थे कब तक चलेगा। मैंने कहा भैया जो राजा दिलीप के समय से चल रहा है तुझे तो आगे भी चलेगा। गंगा का अभियान कब तक चलेगा, यूपी के पत्रकारों ने कहा राजा भागीरथ के समय से चल रहा है, आगे भी चलेगा। ये तो वो काम है जो जिसमें निरंतरता है और सातत्य है। हमें अपना योगदान देना है, हमें अपना काम करना है, हमें अपना योगदान देने में नहीं चूकना है। शिवाजी महाराज ने सबसे पहले 14 साल की उम्र में एक मुगल सैनिक के हाथों गाय कटते देखी तो उन्हें तलवार निकाली और वहीं उसकी गर्दन काट दी थी। चूके भी नहीं थे वो इसमें, और छोटे बालक थे 14 साल के। मैं गर्दन काटने के लिए नहीं कह रही हूँ, आप लोग तलवार नहीं निकाल लेना कि निकालो और गर्दन काट दो, नहीं। आपके पास कानून है, आपके पास लॉ एंड ऑर्डर है। और अब मैं आती हूँ गऊ पे। भारत में गऊ की हत्या के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था 1966 में। यहाँ कई लोग कांग्रेस के भी बैठे हुए हैं, लेकिन मैं एक बात बताऊंगी आपको। उस समय इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी और साधु संतों ने संसद घेर ली थी। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में साधु संत इकट्ठे हुए थे। अब साधु बेचारे भोले होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि संसद से कितने दूर रहना। अब वो अखाड़ों से चले आ रहे सीधे, और वे चिमटा ले, भस्मी रमाए और ठाड़े हो गए पार्लियामेंट के सामने गेट पे। तो जब वो खड़े हो गए तो ऑर्डर दिया गया, तो रुके नहीं लाठी चार्ज से, तो फायरिंग कर दी गई और 400 साधु मरे थे जो सरकार ने स्वीकार करे थे। और वैसे कहते हैं हजारों मरे थे। कि वो फेंसिंग करेंगे रोड के दोनों तरफ और पीछे चारागाह बनेगा, यानी चरने के लिए घास लगेगी ताकि गाय सड़क पे ना आवे। अब गाय सड़क पे आ गई तो गाय मरेगी, और गाय को मरने से बचाना है तो गाड़ी वाला मरेगा, और फिर पैसा ज्यादा खर्च होता है। तो क्यों नहीं अनिवार्य कर दिया जाता है कि ठेकेदार को तब तक सड़क चलने की अनुमति नहीं मिलेगी, प्राइवेट ठेकेदार को, और उसका पैसा जब्त रहेगा जब तक कि वो फेंसिंग का निर्माण नहीं कर देता है डिस्ट्रिक्ट रोड के दोनों तरफ, स्टेट हाईवे के दोनों तरफ, एक्सप्रेस हाईवे के दोनों तरफ। और ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और दूसरे हो रहा है, नितिन गडकरी से मैंने कहा था कि गऊ को बचाना है सड़क पर मरने से, तो फेंसिंग अनिवार्य कर दीजिए। किसान के खेत के थोड़ा दूर करिए ना, अगर वो विरोध करते हैं तो उनके खेत में मत गाड़िए उसको। आप थोड़ा दूर जो आपने एक्वायर की हुई है लैंड, उसमें गाड़ दीजिए फेंसिंग को, तो गाय बच जाएगी। मैंने केन बेतवा के लिए एक मॉडल कैड बनाया है। कैड का मतलब होता है कमांड एरिया डेवलपमेंट। नहर के दोनों तरफ जो पानी होगा, वो जो जमीन गीली रहती है, वो कुछ समय के लिए फल सब्जी और अच्छी उपज के लिए काम आ सकती है। इसलिए वहां पर महिलाओं को काम दिया जाए और आनंद डेयरी के जैसी दूध की क्रांति मध्य प्रदेश में खड़ी हो जाए जहां पर गौ पालन हो, और वो महिलाओं को दिया जाए। और महिलाओं में भी विशेष करके लाडली बहनों को ये काम दिया जाए, उनको जो पैसा है वो भी दिया जाए और साथ में एक गाय भी दी जाए। और अगर शहर की महिला गाय नहीं रख सकती तो बोलो 1.25 करोड़ में से 70-75 लाख तो ऐसी होंगी ना जो गांव की होंगी।